ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे। स्टेट को अंडरमाइन भी करें, अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठा हूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मुजाहिरीन ने बराह रास्त पुलिस पर फायरिंग की। पंजाब पुलिस के 71, इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार जख्मी हुए। फसाद को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। कुछ अनासर चाहते थे कि लाशें गिरे, शुक्र है उनके अरमान पूरे न हुए। वज़ीर दाखिला ने इंकशाफ किया, एहतजाज करने वाले 120 अफगान बाशिंदों समेत 564 अफराद गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकार पकड़े गए जो सादा कपड़ों में थे। ऐसे तमाशे अब रोज नहीं होंगे। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर KP हाउस से रवानगी के बाद लापता, मोबाइल फोन बंद, कहाँ मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं। इससे कबल वो काफिला छोड़कर KP हाउस पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। सरकारी जराये ने गिरफ्तारी की तरदीद की। उमर अयूब ने तस्दीक की। बैरिस्टर सैफ का भी वज़ीर आला से राब्ता कट गया। PTI का लाहौर इस्लामाबाद में एहतजाज, कंटेनर्स की भरमार, रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। पुलिस के साथ PTI कारकुनों की झड़पें, पुलिस पर शेल बरसाए गए, पथराव किया गया, कई एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी जराये ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें भी गुमराह कुन है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात डी चौक समेत रेड जोन में फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन बरकरार रखने के लिए डी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। जिला इंतजामिया के मरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस के भी इजाजत होगी। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। PTI का एहतजाज पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सेनेटर इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा एहतजाज उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान में SCO इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। SCO इजलास में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। ये वाहिद सियासी पार्टी है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें जाके। हम हर कीमत के ऊपर जो है इस मुसल्लह जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मुसल्लह अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की जा रही है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हमला समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वजीर आजम के दौरे के मौका पर भी गन डाला गया। बानी PTI का असल चेहरा सामने आ गया है।
PTI के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा, ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। उनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है, जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? PTI कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और मईशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं उनका मुशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। माजी में शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबोताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर विफाक पर हमलावर है। कहा, इस्लामाबाद में पहले ही कुछ मुसल्ला लोग पहुंचा दिए गए जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी PTI नफरत की आग भड़का रहे हैं। मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। NRO की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई, गयो मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं। एहतजाज NRO लेने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स है। लश्कर कुशी करने की बजाय अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना था। PTI ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया हमारी माशी पॉलिसी की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को उजागर किया। किस कानून में लिखा है कि डी चौक नहीं आना? ये गरीबों को मरवाने की सियासत कर रहे हैं। PTI की हिकमत अमली है कि बानी जेल में ही रहे। फैसल वावडा कहते हैं कि PTI का एहतजाज पानी का बुलबुला है। बानी को समझ आ चुका है कि वो फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ सकते। उनका अंजाम बानी MQM वाला होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर ही काम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत सियासी जमातों को एहतजाज का आईनी हक दे। फौज और रेंजर्स की तैनाती मुनासिब नहीं। अगर ये काम हसास इदारों ने ही करने हैं तो फिर हुकूमत क्या काम है? 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कौम घरों से बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया कि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। PTI जयशंकर को शहदा के तबाह मज़ारों पर भी ले जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहते हैं PTI ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। बेहतर होगा PTI जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात पर भी ले जाए। ये करके PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इस्राइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहत देने लगे। कहा, पीटीआई की जद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाजत नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या एहतजाज में शिरकत करे। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमार्क्स दिए, मुतादिद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। कहा, डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। बैंक हुकाम की तरफ से वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत, अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कनाल रोड पर एफसी पुल के करीब दरख्त गिर गया। गुजरावाला, कसूर, फूलनगर, फेरोजवाला, मियावाली, नूरपुर थल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। चारसद्दा, सवाबी, बरदान, मालाकन, हरीपुर, नौशहरा में भी आंधी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।